नमस्ते। जाहिलों के देश पाकिस्तान की गर्दिशें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। देश भुखमरी कंगाली के साथ राजनीतिक काइयाबाजी में भी फंसा हुआ है। उधर भारत में मोदी सरकार के आने के बाद मदरसा मुल्क पर इतने जूते पड़ चुके हैं कि फटे तहमदों से इनकी लाल तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। पर भारत है कि पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। जब जिन्ना का देश आर्थिक बदहाली में तितर बना हुआ है, भारत ने उसके ऊपर एक और स्ट्राइक कर दी है। यह स्ट्राइक अचानक और बिना बताए की गई है, वह भी तब जब किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं था। खुद पाकिस्तान को भी तब पता लगा जब वहां मदरसा पैदाइश ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। दरअसल भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 2 नई पनबिजली परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है। इन परियोजनाओं का नाम किरू और कवार है। खास बात यह है कि पाकिस्तान पहले किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डिजाइन को लेकर इस समय अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारत द्वारा चिनाब पर 2 नई परियोजनाओं से मदरसा मुल्क में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं पाकिस्तान में बहने वाली नदियों पर बनाई जा रही है। जिस दिन यह प्रोजेक्ट अस्तित्व में आएगा, पाकिस्तान में पानी के लिए अकाल पड़ जाएगा। तब भारत मदरसा मुल्क की ओर बहने वाले पानी को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाएगा। कश्मीर में किरू जल विद्युत परियोजना की क्षमता 624 मेगावाट है और कुआर जल विद्युत परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट है। इन परियोजनाओं से केंद्र शासित प्रदेश को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इतना ही नहीं, यहां से दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई भी की जाएगी। लेकिन इससे पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, अब उसे भी समझ लीजिए। भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान जाने वाली 3 नदियों का पानी रोकने का फैसला किया था। इसका उद्देश्य यही था कि भारत के हिस्से का जो पानी पाकिस्तान जाता है, वह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके तहत रावी, सतलज और व्यास नदियों पर डैम बनाकर उनका पानी वापस यमुना में लाया गया है। 1960 में वे सिंधु जल समझौते के तहत रावी, सतलज और व्यास का पानी भारत को दिया गया था, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया। परंतु इसमें यह भी खास था कि भारत अपनी वाली नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पाकिस्तान वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भी भारत को दिया गया था, जैसे बिजली बनाना और कृषि के लिए सीमित पानी का इस्तेमाल करना। इसका मतलब यह है कि भारत चिनाब नदी पर जल विद्युत परियोजनाएं शुरू करके सिंधु जल संधि का कहीं से भी उल्लंघन नहीं कर रहा है, जबकि मदरसा मुल्क भारत की बिजली की परियोजनाओं पर आपत्ति उठा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के इलाके को कृषि के लिए इन्हीं नदियों से पानी मिलता है। पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके के लिए सिंचाई का यही जरिया है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री और शहरों की बिजली के लिए भी ये नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल भारत इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान जितने भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और जो शायद आने वाले काफी समय तक बने रहने वाले हैं, ऐसे में यह समय सिंधु जल समझौते का मोर्चा खोलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। भारत से आने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए अहम है। भारत अब इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता है। पिछले महीने ही भारत ने संकेत दिए थे कि सिंधु जल संधि को वह रद्द भी कर सकता है और इसके लिए पाकिस्तान की चरमपंथी और आतंकी गतिविधियों को जरिया बनाया जा सकता है। भारत ने अब तक 3 परियोजनाएं इन नदियों पर शुरू कर दी है। अब पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी पर 2 जल विद्युत परियोजनाओं का श्री गणेश किया गया है। पाकिस्तान सिवाय तहमंद फाड़ने के कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है। अब इस बात की आशंका भी पाकिस्तान में बढ़ गई है कि अगले 3 या 4 सालों में पानी के मामले में पाकिस्तान पूरी तरह भारत के ऊपर निर्भर हो जाएगा। बिना भारत की इच्छा के उसे जीने लायक पानी भी नहीं मिलेगा। सबसे बुरा प्रभाव तो पाकिस्तान की कृषि पर पड़ेगा, जो काफी हद तक भारत से जाने वाले पानी पर ही निर्भर है। यही नहीं, बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। 1948 में पहली बार जब भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था तो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया था। अब लगता यूं है कि मोदी सरकार भी उसी राह पर बढ़ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।